हैसियत उनको सुपुर्द कर दी गई। मध्य प्रदेश बीजेपी ने संगठन में बदलाव से होने वाले संभावित डैमेज से निपटने के लिए अभी से ही प्लान तैयार कर लिया है। जिला और मंडल स्तर पर नए चेहरों के साथ ही पुराने नेता दरकिनार हो जाएंगे, लिहाजा जिलों में विरोधी इस ओर बढ़ सकते हैं। दिल्ली हाईकमान से आए पीढ़ी बदल के फरमान को निचले स्तर पर पहुंचाना शुरू हो गया है। सियासत की रवायत है कि कुर्सी से किसी को उतारकर नए को मौका दिया जाता है तो सियासी तूफान खड़ा हो जाता है। बीजेपी ऐसी किसी भी मामलों को लेकर बड़ी ही एहतियात बरतती है, लिहाजा हालात बिगड़ने से पहले ही डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया गया है। दरअसल जिले और मंडल स्तर पर उम्र का क्राइटेरिया सेट हो गया है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के मंडल अध्यक्ष नहीं होंगे और 60 साल से अधिक उम्र वाले जिला अध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे। जिला और मंडल संगठन खड़ा करने से पहले ही दिल्ली से ये साफ निर्देश प्रदेश के चुनाव अधिकारियों को दे दिया गया है। अब बीजेपी ने इसे सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए संगठन चुनाव से पहले कार्यशाला करने की रणनीति अपना रही है। यानी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही ये जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली के निर्देश पर ही नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि अनुशासनहीनता की स्थिति में संगठन कड़े फैसले भी लेगा। आपसी अंतरकलह और गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के भीतर इस प्रकार की निकृष्ट राजनीति करने का एक स्वभाव रहा है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन के चुनाव में सभी स्तरों पर समन्वय और सामंजस्य बिठा करके चुनाव कराने हेतु राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देशित किया गया है और पार्टी के भीतर आपसी अनुशासन और विचारधारा के प्रति समर्पण के भाव के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता नेता पद के लिए अपनी कहीं न कहीं आकांक्षा को व्यक्त करता है और संगठन के चुनावों में सभी को निष्पक्षता के साथ और एक जो कलेक्टिव विजडम होता है उसके माध्यम से ये चुनाव संचालित कराए जा रहे हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वह नेताओं के बीच में नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी की परंपरा है कि गुटों में आधार पर बट करके राजनीति हो और नेता कार्यकर्ता एक दूसरे को ही निपटाने में अपना अधिकतर समय व्यतीत करें। बता दें कि कांग्रेस इस एहतियात को नजरअंदाज करके अपनी किरकिरी करा चुकी है, लेकिन कांग्रेस ये भी याद दिलाती है कि बीजेपी में निचले स्तर पर विरोध के स्वर बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में चाहे संभाग स्तर पर हो या जिले स्तर पर अब इतनी जुतम पैजार हो चुकी है क्योंकि गोपाल भार्गव जी का कोई बयान भूल नहीं सकता है। अजय विष्णु जी समय समय पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं। हाल ही में सिंधिया जी तक ने कहा कि मुझे विजयपुर उपचुनाव के प्रचार के लिए नहीं कहा गया, उसके एवज में प्रदेश संगठन प्रेस नोट जारी करवाता है कि नहीं कहा था, ये गए नहीं। ये कारण है, शायद इसके कारण से ये दिल्ली से सबको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर प्रदेश प्रभारी प्रदेश संगठन किस लिए है ये भारतीय जनता पार्टी जाने। बाकी हाँ, हम तो इतना कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अब वो जहाज हो गया जिसमें कई सारे छेद हो गए हैं। दरअसल यह भी हकीकत है कि बीजेपी के कई जिलों में कई नेताओं के बीच तनातनी के हालात पैदा हो रहे हैं। एक ही जिले में सीनियर नेताओं के गुट काम कर रहे हैं। इनमें फिलहाल शीत युद्ध की स्थिति है, लेकिन बाद में आग भड़क भी सकती है। कहा जाता है कि सियासत में दूर की दृष्टि तेज होना जरूरी है। अनुमान के आधार पर ही तैयारियां कर लेना सियासी गेम का हिस्सा माना जाता है। बीजेपी भी संभावित घमासान के खतरे को भांपकर मैदान तैयार करने में जुट गई है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने वक्त पर खतरे को भांप लिया है। जब नई पीढ़ी मैदान में होगी तो तजुर्बेकार और सीनियर लीडर्स को शांत बैठाया जा सके, उनका इस्तेमाल भी किया जा सके। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नई पीढ़ी को मौका देना का फैसला हाईकमान का है। बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इसका कितना असर होता है ये तो नौजवान पीढ़ी के सामने आने के बाद ही पता लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।